नाम कौशल्या है। अंत में समुद्र के किनारे में सुमंत के सामने श्री कौशल्या का विवाह दशरथ जी के साथ में हुआ। तो दशरथ जी के प्रथम पटरानी है कौशल्या। एक बार दशरथ जी शिकार करने के लिए कश्मीर देश की ओर गए थे। कश्मीर देश की राजकन्या है कैकेयी तीर चलाना, घोड़े पर तलवार चलाना, ये देख करके महाराज दशरथ के मन में हुआ ऐसा पत्नी मुझे चाहिए। तो इस प्रकार वशिष्ठ जी के सामने सलाह से दशरथ जी का विवाह कैकेयी के साथ में, सुमित्रा देश के राजकन्या सुमित्रा के साथ में इनका विवाह। 3 रानी हैं और 7 सर रानी भी हैं। तो ये कैसे हो गया? तो भगवान परशुराम, बोले परशुराम भगवान की जय। तो परशुराम भगवान का प्रतिज्ञा था क्षत्रियों को मारने के लिए। जब ये दशरथ जी को मारने के लिए आते थे तो दशरथ जी परशुराम से बचने के लिए तो वशिष्ठ जी के पास में जाते, गुरु जी परशुराम मारने के लिए आ रहे हैं, आप विवाह का जल्दी तैयारी करो। तो विवाह का तैयारी करके ये बच जाते थे। और विवाह में दूल्हा को मारना नहीं चाहिए। विवाह में दूल्हा जो होता है वो विष्णु का रूप होता है और दुल्हन वो लक्ष्मी का रूप होती है। इसलिए विवाह में दूल्हा को मारने से ब्रह्म हत्या लगता है। तो परशुराम जी चले जाते थे लौट करके। तो ऐसे करते एक तो संतान नहीं होता था, दूसरा कारण था परशुराम से बचने के लिए। तो इस प्रकार 700 रानी हो गए और एक भी संतान नहीं है। प्रातः काल हुआ, वशिष्ठ जी के पास में आकर के दशरथ जी महाराज रो रहे हैं, जी गुरु जी ये अयोध्या का राज सिंहासन खाली रह जाएगा, ये भगीरथ सगर का वंश मिट जाएगा, हरिश्चंद्र का वंश मिट जाएगा, क्या अयोध्या का राज सिंहासन खाली रह जाएगा। इतना कह करके, इतना पत्नी होने पर भी कोई संतान नहीं है। और इस प्रकार महाराज दशरथ रो रहे हैं। तो वशिष्ठ जी बोले राजन धैर्य धारण करो, आपने चौथा पुत्र का जिज्ञासा किया है, आपको एक नहीं 4 पुत्र होंगे। करहु धीर होई हूँ सुखचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। वशिष्ठ जी बोले एक नहीं 4 पुत्र होंगे। तो अयोध्या दशरथ कह रहे हैं तो महाराज ये कब होगा? तो कहा वशिष्ठ जी बोले यज्ञ का तैयारी करो और श्रृंगी ऋषि को बुला। तो महाराज दशरथ श्रृंगी ऋषि को बुलाए। तो श्रृंगी 2 हैं, एक भागवत में जो श्रृंगी है वो विभांडक मुनि का पुत्र है, ये समीक मुनि का पुत्र है श्रृंगी मुनि जो भागवत में है, और रामायण में जो है श्रृंगी मुनि वो विभांडक मुनि का पुत्र है श्रृंगी मुनि, जिसके कारण भगवान राम का ही जन्म हुआ है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। इस प्रकार श्रृंगी ऋषि ये भागलपुर से गए थे और भागलपुर में भगवान राम कई बार शांता। तो इस प्रकार जिसको बटेश्वर महादेव के नाम से भी जानते हैं। तो एक आहुति दिए, ओम प्राणाय स्वाहा। एक आहुति भगवान अग्निदेव प्रकट हो गए। बोले श्री अग्निदेव भगवान की जय। वो अग्निदेव खीर को दशरथ जी को दिए और दशरथ जी महाराज वो खीर को कौशल्या के हाथ में दिए। तो कौशल्या माता वो खीर को पीने की जा रही है। तो वहां पर कैकेयी माता आ गई, बोले जी हमें भी चाहिए। तो आधा खीर कैकेयी को दे दिए। तो वहां पर सुमित्रा आ गई, बोले जी हमें भी चाहिए। तो सुमित्रा को जो खीर दे रही थी तो एक चील पक्षी वो खीर के दोना को उड़ा करके लेके चला गया आकाश मार्ग में। तो गौतम की बेटी अंजनी वो तपस्या कर रही थी, तो चील पक्षी खीर का दोना वहीं पे गिरा दिया। तो अंजनी माता वो खीर को पी गए, जिससे हनुमान जी का ही प्रकट। खीर के दोना को लेकर के चील पक्षी चला गया। तो फिर कौशल्या माता आधा खीर सुमित्रा को दे रहे हैं, कह रहे हैं इससे जो बालक होगा मेरे बालक के साथ में खेलेगा। फिर कैकेयी ने आधा खीर सुमित्रा माता को दिए, बोले इससे जो बालक होगा मेरे बालक के साथ में खेलेगा। तीनों माता खीर को पी गए और तीनों माता के घर में भगवान आ गए। जाद नित हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सारा ब्रह्मांड में आनंद छा गया।
तपलोक महलोक जनलोक सकल पताल संपूर्ण ब्रह्मांड में आनंद छा गया और भगवान घर में है। तो श्री वशिष्ठ जी दिन में 3 बार कथा सुनाने के लिए कौशल्या माता के महल में जाते थे। और गर्भवती माताओं को ज्यादा कथा सुनना चाहिए और गर्भवती माताओं को फिल्म देखना नहीं चाहिए। यदि फिल्म देखेंगे या क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट देखेंगे तो जन्म लेंगे आपका बालक तो भी क्रिकेटर बनेगा। गर्भवती माताओं को ज्यादा सोना नहीं चाहिए, ज्यादा सोएंगे तो आलसी बनेंगे। गर्भवती माताओं को ज्यादा काजल लगाना नहीं चाहिए, अगर काजल लगाएंगे तो दृष्टि दोष होगा। गर्भवती माताओं को जिस कमरा में सोती है उस कमरा में फिल्म का पोस्टर लगाना नहीं चाहिए, हीरो हीरोइन का पोस्टर लगाना नहीं चाहिए, वहां पे भगवान का पोस्टर लगाना चाहिए, बाल कृष्ण का। और माँ जैसा चाहेगी पुत्र वैसा ही जन्म होगा। गर्भ में संस्कार जल्दी पड़ता है। ज्यादा भागवत कथा सुनना चाहिए, जन्म लेंगे। तो इस प्रकार और जिनको गोरा बच्चा चाहिए, सुंदर बच्चा चाहिए, वो गर्भवती माताओं को नारंगी खाना चाहिए, संतरा खाना चाहिए। इससे क्या होगा, गोरा बच्चा जन्म लेगा। तो जैसा चाहेंगे मां ऐसा ही पुत्र जन्म होगा। तो इस प्रकार धीरे धीरे चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि आ गया। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, कौशल्या माता है भगवान का स्तुति की। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, गुण मन हारे अद्भुत रूप विचारे, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध गुण चारे, भूषण बलवाना धन विशाला शोभा सिंह करारे, कहा दोई कर जो जाना शीश अमाना वेद पुराण, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, नहीं गावन सुख संता, तो महित लागे जन लागे भयो ब्रह्मांड जिताया निर्मित माया, रोम रोम प्रति भेद गए मनोर सुभाए, उपजा जब जाना प्रभु मुस्काना, चंद्र बहुत विधि के न चाहे, कहीं सका सुहाए माप बुझाए, जय हटाइए। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, कि जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। भगवान क्या हुए, छोटे बन गए, छोटे तो बन गए परंतु भगवान बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, माता मैं तो ठीक हूँ, अब अच्छा लग रहा हूँ। अब कौशल्या माता करे अभी भी गलती है। क्या गलती है, कोई बच्चा जन्म लेता है